झारखंड में सरकार गिरने के डर से सीएम सोरेन ने आज महागठबंधन के 31 विधायकों को रायपुर के रिजॉर्ट में शिफ्ट कर दिया। अब छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करके यह आरोप लगाया कि झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा परोसा जा रहा है। रमन सिंह ने मौजूदा सीएम को संबोधित करते हुए ट्विटर पर लिखा है कि छत्तीसगढ़ अय्याशी का अड्डा नहीं है जो छत्तीसगढ़ियों के पैसे से झारखंड के विधायकों को दारू और मुर्गा खिला रहे हैं। असम हरियाणा के बाद अब झारखंड के विधायकों का ये डेरा, इन अनैतिक कार्यों के लिए जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, यह कहना रमन सिंह का। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर उन्होंने निशाना साधा है। तो झारखंड के विधायकों को दारू मुर्गा खिलाया जा रहा है। एक वीडियो ट्वीट करते हुए यह गंभीर आरोप लगाया गया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री की तरफ से। तो बीजेपी देखिए इसे किस तरीके से बड़ा मुद्दा बना रही है। बाकायदा रमन सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए ये बातें लिखी हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना कि इस तरीके के अनैतिक कार्यों के लिए जनता आपको माफ नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने यह बात कही कि झारखंड के विधायकों को दारू और मुर्गा खिला रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री। और निशिकांत दुबे ने भी एक तस्वीर, एक वीडियो उनकी तरफ से भी जारी किया गया जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। अब ये देखना अहम होगा कि आखिर ये जो वीडियो जिसका जिक्र हो रहा है इसके अंदर क्या कुछ रखा गया है जिसे लेकर आरोप लगाया जा रहा है। बहुत ही गंभीर आरोप दोनों तरफ से लगाए जा रहे हैं। और जो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हाल के दिनों में देखने को मिली, चाहे वो महाराष्ट्र का राजनीतिक घटनाक्रम हो या फिर अब झारखंड का, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल, क्या ये जनादेश का अपमान नहीं? हमारे साथ निशिकांत दुबे खुद इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, स्वागत आपका। ये वीडियो जो आप लोगों ने जारी किया है, आखिर इसमें क्या चीज है, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप? ये छत्तीसगढ़ का वीडियो ना? जी जी। अब आप समझे कि छत्तीसगढ़ सरकार खुद से जो है ट्रांसपोर्ट कर रही है दारू का। इसमें विस्की है, इसमें बियर है, इसमें वोडका है। आखिर ये विधायक जो है, और आपको पता है कि रिसोर्ट में जो है विधायक के अलावा कोई दूसरा आदमी नहीं रुका हुआ है, कोई दूसरा आदमी नहीं ठहरा हुआ है। इसका मतलब तो जो वहाँ ठहरने वाले लोग हैं, छत्तीसगढ़ सरकार वहाँ क्यों बियर और वोडका और विस्की ले जाएगी? अब मतलब आप दुर्गति समझ सकते हैं, आप सदगति समझ सकते हैं इन विधायकों की कि इनको जो है मटन भात खाना है, मांस भात खाना है, मछली भात खाना है, दारू पीना है और पता नहीं और कौन कौन होगा, क्या क्या और उसमें जो है व्यवस्था की गई होगी। यही राजनीति है। मैं निशिकांत जी जहां तक देख पा रहा हूं, ये जो वीडियो आप लोगों ने जारी किया, एक बोलेरो गाड़ी है जो आप कह रहे हैं कि इसके अंदर शराब की बोतलें हैं। इस पर सीजी गवर्नमेंट करके लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़ सरकार, यानी एक सरकारी गाड़ी के अंदर ये सब कुछ ले जाया जा रहा है। और ये एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी है और सीधा जो है मेफेयर रिजॉर्ट में जा रहा है ये। और उसमें कांग्रेस के अलावा और कांग्रेस के गुर्गों के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा और उसके गुर्गों के अलावा कोई दूसरा नहीं रुका हुआ है। आपने पहली बार देखा होगा कि सरकार दारू बेचती है। यहाँ तो आज भी यदि कोई सरकारी फंक्शन होता है तो दारू नहीं चलता है उसमें। ये भारत सरकार और राज्य सरकार का नियम है। इसके बाद इस तरह की सरकार यदि एक्टिविटी कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार, जहाँ कांग्रेस की शुद्ध सरकार है और कांग्रेस के अपने एमएलए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए को ये शराब यदि परोसा जा रहा है, इसी से आप समझ सकते हैं कि झारखंड की स्थिति क्या है और झारखंड के सरकार और विधायक की स्थिति क्या है और कांग्रेस और जेएमएम की स्थिति क्या है। झारखंड में एक तरफ कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं निशिकांत जी, वहां पर जनता लगातार ये कह रही है, पुकार रही है कि आखिर उसे इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा। और दूसरी तरफ जो ये तस्वीरें हैं ये क्या बताती हैं? हम साफ तौर पर जो देख पा रहे हैं, आपकी तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसी की बात मैं कर रहा हूं। इसमें शराब की बोतलें नजर आ रही हैं, सीजी गवर्नमेंट ऑन ड्यूटी लिखा गया है। मतलब जिस गाड़ी पर लिखा गया है कि छत्तीस सरकार ड्यूटी पर है, उस क्या इस तरीके से ड्यूटी निभाई जा रही है शराब की बोतलें पहुंचाकर? यही तो हो रहा है ना। आप समझिए कि दुमका की बेटी की जघन्य हत्या हो जाती है। वहीं से शिबू सोरेन जी होते हैं, वहाँ के सांसद रहे, विधायक रहे, बेटा विधायक है, भी मुख्यमंत्री है। उस दुमका की बेटी की हत्या के बाद परिवार का कोई सदस्य नहीं जा रहा है। उल्टा जो है आप समझिए उसको एम्बुलेंस नहीं देते हैं, उसको हेलीकॉप्टर नहीं देते हैं, उसका प्रॉपर इलाज नहीं होता है। चार्टर ट्रेन से आप रायपुर जो है विधायकों को ले जा रहे हैं, 5 सितारा होटल में रुकवा रहे हैं, ऊपर से दारू परोस रहे हैं। दारू के अलावा और मैं बोलना नहीं चाहता, राजनीति का जो है विभत्स और कुत्सित चेहरा जो है नजर आएगा।
लेकिन आप क्या क्या कर रहे हैं ये तो जनता को बताना चाहिए ना। और ये जनता के सामने जो ये वीडियो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और कांग्रेस का यदि केंद्रीय नेतृत्व कहीं है, राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, तो उनको सबको सस्पेंड और डिसमिस करना चाहिए। जी अच्छा, एक बात और बताइए, एक जानकारी हमें यह मिल रही है कि इस होटल में 41 बुकिंग की गई थी 41 लोगों के लिए, लेकिन 31 विधायक ही पहुंचे। कुछ और जानकारी है क्या आप लोगों के पास? नहीं, और कुछ चेले हैं ना, कई एक लेख कोई राहुल प्रताप सिंह नजर आ रहा है, कोई और मंडल नजर आ रहा है, कोई और दुबे नजर आ रहा है, कोई और मिश्रा नजर आ रहा है। सबकी मैनिफेस्ट लिस्ट है हमारे पास, 41 लोग हैं वहाँ। विधायक नहीं है तो क्या हुआ, विधायक के चेले चपाते तो हैं, दलाल के लोग तो वहाँ मौजूद हैं। जी अभी हमने घंटी बजाओ में एक रिपोर्ट भी दिखाई थी निशिकांत जी, और हम सवाल बड़े स्तर पर यह उठा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की घटना हो या फिर अब झारखंड में जो हम कुछ देख रहे हैं, क्या यह जनादेश का अपमान नहीं है? क्या जनता से वोट लेकर जब इस तरीके का काम किया जाता है तो क्या ये जनता ठगा हुआ महसूस नहीं करेगी? जनता तो ठगा हुआ महसूस कर ही रही ना, इसीलिए इनको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की आवश्यकता पड़ी ना। नहीं तो आप समझिए कि जिस पार्टी की सरकार, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है या झारखंड में भी इनकी सरकार है, इनको छत्तीसगढ़ सरकार की क्यों आवश्यकता पड़ गई? अपने विधायक को अरेस्ट करने के लिए इनको बंगाल सरकार की क्या आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि जीवन में इन्होंने दलाली के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम तो किया नहीं। बनाना है इनको। वक्त इतना ही है निशिकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल दर्शकों को जरा यह भी याद करना चाहिए, एक पुरानी कहावत है कि जब रोम जल रहा था उसका शासक नीरो बंसी बजा रहा था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शपथ तो इस बात की ली थी कि वो अपने राज्य के लोगों की हिफाजत करेंगे, उनके सुख दुख के साझीदार होंगे, लेकिन यहां तो हेमंत सोरेन ने अपने राज्य की जनता को भाग्य भरोसे छोड़ दिया और व्यस्त हो गए अपने विधायकों को रायपुर भेजने में। तो आखिर क्या है कुर्सी की ये माया, देखिए। प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नेतागण संविधान की शपथ लेते हैं, कर्तव्यों का पालन करने की शपथ लेते हैं, लेकिन जब बात कुर्सी की आती है तो हर चीज पीछे हो जाती है। और इसीलिए सीएम हेमंत सोरेन को जब कुर्सी का डर सताया तो उन्होंने अपने जनता के नुमाइंदों को रांची से रायपुर भेज दिया। हेमंत सोरेन का डर है कि कहीं उनके बीच से ही कोई एकनाथ शिंदे ना निकल जाए। हेमंत सोरेन को डर है कहीं उनके विधायकों को भी बीजेपी तोड़ ना ले। हेमंत सोरेन की विधायकी पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में उनकी कुर्सी खतरे में है। डर का कारण चुनाव आयोग की वो सिफारिश हो सकती है जिसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की बातें आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो सोरेन और जो कुछ ये झारखंड में चल रहा है और रायपुर में जिस तरीके से कई विधायक मौजूद हैं, उसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमन सिंह जी जुड़ गए हैं। आप खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे हैं और रमन सिंह जी, आपने दरअसल एक वीडियो भी ट्वीट किया है और आप एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो विधायक वहां पर हैं रायपुर में, उन्हें शराब परोसी जा रही है, मुर्गे की व्यवस्था की जा रही है। क्या है पूरा मामला? जिस प्रकार घटनाक्रम बढ़ा है और सरकारी गाड़ी में, एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी में शराब वहां ले जाते हुए पकड़ा गया, इसका मतलब कहीं न कहीं ये सारा सरकार का खेल है। यहाँ के मंत्री, मुख्यमंत्री उन विधायकों को अपने पक्ष में रखने के लिए जो भी कर सकते कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया उचित नहीं है। ये जो वीडियो जारी किया गया है, ये कहाँ का वीडियो बताया जा रहा है सर? इसके बारे में कुछ और जानकारी आप दे पाएंगे क्या? नहीं, ये वीडियो एक्साइज डिपार्टमेंट का है जिसको उस रिसोर्ट में ले जाते समय रोका गया। नहीं, जैसे ये कहा जा रहा है ना, आप कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार ने अयाशी का अड्डा बना दिया है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये जो शराब की बोतलें इसके अंदर रखी गई हैं, कार्टन जो नजर आ रहे हैं, उसी होटल की तरफ ये गाड़ी जा रही थी क्या? इस बारे में कुछ है आप लोगों के पास जानकारी? ये समाचार आया कि वो किस रिसोर्ट की ओर ले जाया जा रहा था, बीच में इसको रोका गया और उसमें शराब की बोतलें जब्त हुई।
अच्छा, मतलब इसी होटल मेफेयर रिजॉर्ट जिसका नाम सामने आ रहा है वहां ले जाई जा रही थी ये गाड़ी, ये कह रहे हैं आप? हाँ। अच्छा, रमन सिंह जी, ये जो तस्वीरें सामने आती हैं, क्या ये चौंकाती नहीं है? इस घटना की बात कर लीजिए, झारखंड की बात कर लीजिए, या फिर मैं महाराष्ट्र की बात कर लूं, वहां महाराष्ट्र में सरकार बनना है और सब कुछ गुवाहाटी से तय हो रहा था एक होटल से। ये तस्वीरें क्या जनादेश का अपमान नहीं है? मुझे लगता है कि दो प्रकार की प्रक्रिया हो रही है। एक तो मुख्यमंत्री की सदस्यता के ऊपर जो आज स्थिति है और विधायकों को लेकर छत्तीसगढ़ में लाके उनको रखा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर उनको भरोसा नहीं है, विधायकों पे भरोसा नहीं है, विश्वास इतना हो गया कि उसको दूसरे राज्यों में रखने के लिए मजबूर हो रही है। तो ये तो उनको अपना ही पहली स्थिति मजबूत करनी चाहिए, विधायक उनके साथ हैं कि नहीं है, ये देखना जरूरी है जी। और जो मेरा दूसरा सवाल था, महाराष्ट्र वाला, जो एकनाथ शिंदे वाला गुट चला गया था गुवाहाटी में, वहां से तय हो रहा था सब कुछ? नहीं, गुवाहाटी वाले मामला विधायक बड़ा हिस्सा अलग से अपनी मान्यता के लिए संघर्ष कर रहा था, और वहां चूंकि महाराष्ट्र में सरकार का दबाव इतना ज्यादा था कि उनको लगा कि ये सुरक्षित यहाँ नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।